जी, मैं गुड थॉट पब्लिकेशन चैनल से बाबूलाल कोकना। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाभरा गांव में हुआ। बचपन से ही उनकी रचनात्मक कार्यों में दक्षता थी। वे धनुष बाण चलाना सीख गए थे। बचपन से ही देशभक्ति के उनमें संस्कार थे। इसका जिक्र पंडित नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में किया है कि एक 13-14 वर्षीय बालक जिसको सजा दी जाती है, 15-20 बेंत की मारी जाती है, लेकिन वो हर चमड़ा उधेड़ने वाली हर बेंत के साथ भारत माता की जय बोलते और तब तक बोलते रहे जब तक बेहोश न हो गए। ऐसी प्रखर देशभक्ति उनकी शुरुआत से थी। वो सक्रिय तब हुए जब ज्वालामुखी तब फूटा उनके अंदर, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन में वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए। वो पढ़ाई कर रहे थे उसमें, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया। चंद्रशेखर आज़ाद की वो सशस्त्र क्रांति के उपायों पर चर्चा विचार करने लग गए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इनके संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पर इनके साथी बन गए। शुरुआत में वो मनमेनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी, जो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन था, उसमें वो शामिल हुए थे। और इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। सैंडर्स, जो लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे, उनको मारा। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने, और पूरे शहर में उन्होंने पर्चे छपवा कर चिपकवा दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट में भी भगत सिंह का साथ दिया। हालांकि ये उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने संगठन के खर्चे निकालने के लिए अमीरों के घरों में जब डकैती डालते थे, एक बार उनकी किसी महिला ने पिस्तौल छीन ली, तो वो अपने उसूलों के पक्के थे, इसलिए उन्होंने बलशाली शरीर होने के बावजूद भी हाथ नहीं उठाया और समर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति में राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि गांव उसमें आक्रमण कर चुका था। जनता उन्हें पंडित जी के नाम से संबोधित करती थी। उन्होंने कुछ समय झांसी के ओरछा जंगलों को भी अपना
क्रांतिकारी गतिविधियों का स्थान बनाया। वो यहाँ ब्रह्मचारी हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। उनका कहना था कि मैं आज़ाद जन्मा आज़ाद ही मरूंगा। वो कहा करते थे कि जो युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। उन्होंने सब कुछ मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दिया। उन्होंने भगत सिंह जब गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला, उन्होंने उनकी फांसी की पर रोक लगवाने के लिए पंडित नेहरू से भी मुलाकात की आनंद भवन में और कहा कि आप महात्मा गांधी से कह लो अगर लॉर्ड इरविन पर दबाव डालें, लेकिन बात बनी नहीं। और एक बार वो अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी से मंत्रणा कर रहे थे कि वहाँ एसपी आ पहुँचा और पीछे पीछे पुलिस जाब्ता भी आ गया और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई और वे वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कहा कि जेल मेरा परिवार है, आज़ाद है मेरा नाम। ऐसा सुनकर, इस आज़ादी के परवाने को सुनकर जेलर भी रोमांचित हो उठा कि वास्तव में ऐसे परवाने देश को आज़ाद कराने के लिए जन्म लेते हैं। मातृभूमि को गर्व होना चाहिए।